इस दुनिया में हजारों तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन हम बार बार एक ही शब्द सुनते रहते हैं, जॉब 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 जॉब। पहले कॉलेज के बाद एक जॉब पालो, उसके बाद प्रमोशन पालो, उसके बाद एक और प्रमोशन और फिर दूसरी जॉब, एक जॉब के बाद दूसरी जॉब, जब तक आप रिटायर ना हो जाएं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब में काम करना कोई बुरी चीज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की सोसाइटी में सिर्फ जॉब के बारे में ही हमें बताया जाता है, तो हम दूसरी चीजों के बारे में सुनते ही नहीं है जिससे भी हम लोग पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, एक जॉब में, एक बिजनेस ओनर बनने में, या एक एंटरप्रेन्योर बनने में, या एक फ्रीलांसर बनने में। मैं आपको बताऊंगा इन सब में अंतर क्या है और आपकी जिंदगी कैसे दिखेगी अगर आप इन तीनों में से कुछ भी चूज करेंगे। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो पहले शुरू करते हैं जॉब से। ये वो चीज है जो ज्यादातर लोग जानते हैं, बहुत सिंपल चीज है। आप काम करने के लिए जाइए, आप वहां पे काफी टाइम तक बैठे रहिए और आपको पैसे मिलेंगे। हर चीज बहुत क्लियर होती है, आपको सैलरी कितनी मिलनी है, आपका वेकेशन टाइम, सब कुछ फिक्स्ड होता है। आपको एक तरह की सिक्योरिटी रहेगी। अगर आप अपनी जॉब पे बहुत अच्छे हैं तो चांसेस आपको आपकी जॉब से निकाल दिया जाए उसके बहुत कम होंगे, लेकिन आपको दूसरी चीजों को तो झेलना पड़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, वो आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी में लॉस हो गया और आप अपनी जॉब पे नहीं अच्छे हैं, या हो सकता है कि आप अपनी जॉब पे अच्छे हों, तब भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है। और ज्यादातर जॉब में तो ऐसा होता है कि आपको आपके काम के हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या आप बस थोड़ा सा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपना काम जल्दी खत्म कर लेंगे तो आप घर थोड़ी जा सकते हैं, आपको तो वहीं रुकना पड़ेगा और काम करना होगा। आप अपने टाइम के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आपका एक बॉस होगा और वो आपको बताएगा कि क्या क्या चीजें करनी है। ये अच्छा और बुरा हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज है आपका बिजनेस ओनर बनना। अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है तो आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। आप जितना भी चाहें उतना काम आप कर सकते हैं। अब हाँ, इसका ये भी मतलब है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एक जॉब से शायद 3 या 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। आप किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर चीज आपकी गलती होगी। आपको हमेशा नई नई चीजें सीखनी होंगी और बदलते रहना होगा, क्योंकि मार्केट बदलता रहता है और अगर आप उसके साथ इवॉल्व नहीं करोगे तो आपका बिजनेस मर जाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा, आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और आप अपने टाइम के कंट्रोल में होंगे। अगर आपका बिजनेस कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल हो तो फिर आप एक मैनेजर या सीईओ को हायर कर सकते हैं जो आपके डे टू डे काम का ख्याल रखेगा। उससे ज्यादा आप दूसरे लोगों को जॉब दे सकते हैं, आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो उनको जॉब्स देके, और ये आपके देश की इकोनॉमी भी अच्छी करेगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अंतर क्या होता है एक बिजनेस ओनर बनने में और एक एंटरप्रेन्योर होने में। एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है जो अपना एक फाइनेंशियल रिस्क लेता है मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी को पूरा करने के लिए, या उसके खुद के पैसे रिस्क में हो सकते हैं या उसके इन्वेस्टर के पैसे। बेसिकली आप इसके बारे में ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आपके पापा का टैक्सी बिजनेस है और आपने उनकी जगह उसको टेक ओवर कर लिया है तो आप एक बिजनेस ओनर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ओला कैब्स बनाते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। और ये गलती ना करिएगा जो सब लोग करते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस ओनर से ज्यादा अच्छा है। दोनों ही चीजें अच्छी हैं इकोनॉमी के लिए, बस ये दोनों अलग अलग तरीके हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं फ्रीलांसर की। एक फ्रीलांसर बनने का मतलब है आपके पास कोई जॉब नहीं होती है, लेकिन तब भी आपके पास खुद का काम होता है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं वेबसाइट्स या ऐप बनाने में, तो आप वेबसाइट्स या ऐप बना सकते हैं ऐसे छोटे बिजनेसेस के लिए जिनको उनकी जरूरत हो और वो आपको कुछ पैसे देंगे। आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं तो आपका कोई भी बॉस नहीं होता है, आपके बस अपने क्लाइंट्स होते हैं। ये अलग होता है एक बिजनेस को ओन करने से, क्योंकि आपको तब भी पैसे उतने ही मिलते हैं जितना आप अपना टाइम लगाएंगे और जितना आप काम करेंगे। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, आपको 24 घंटे पैसे मिलते रहेंगे जब तक आपका बिजनेस चलता रहे और उसमें लोग काम करते रहें। तो सवाल अब ये बचता है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी डर जाता है या जिसको अपने इमोशंस पे ज्यादा कंट्रोल ना हो, तो आपको जरूर एक जॉब ही करनी चाहिए। अगर आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ही चाहिए तो जॉब आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी।
और हो सकता है कि आप बिजनेस शुरू भी करना चाहते हो लेकिन अभी आपके पास पैसे ना हो, तो तब भी सही रहेगा कि आप एक जॉब कर लें और पैसे कमा लें। अगर आपको एक सिर्फ नॉर्मल जिंदगी चाहिए और आप अपने दिमाग को शांति देना चाहते हैं और आप बस आराम से रिटायर होना चाहते हैं और आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने का मन भी नहीं है, तो आपके लिए जॉब बेस्ट रहेगी। लेकिन आप अगर इस तरह के इंसान हैं जो किसी और के लिए काम कर ही नहीं सकते हैं, या आपके बहुत बड़े आइडियाज हैं जो आप किसी जॉब में इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते हैं, तो तब आपको शायद एक बिजनेसमैन या फ्रीलांसर बनना चाहिए। एक फ्रीलांसर बनना एक्चुअली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत डिमांड में हो। आजकल वीडियोस बनाना, एनिमेशन करना, वेब डिजाइन, मोबाइल एप्स बनाना, ग्राफिक डिजाइन करना, डिजिटल मार्केटिंग करना, ये सारी जॉब्स हैं जो डिमांड में है एक फ्रीलांसर के लिए। कुछ साइट्स हैं जैसे freelancer.com, upwork.com, यहाँ पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं किस तरीके के काम आपको मिल सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि शुरू में एक फ्रीलांसर की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, काफी कंपटीशन है मार्केट में और आपको अपने को अलग करना होगा। एक गलती जो ज्यादातर फ्रीलांसर्स करते हैं वो ये है कि उनके सिर्फ एक या दो ही क्लाइंट्स होते हैं। मान लीजिए अगर आपका एक क्लाइंट है जो आपको महीने के 40,000 रुपए देता है उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए, और आप उस चीज से खुश हैं, तो ये बात अच्छी तो है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास वो क्लाइंट है। लेकिन क्या होगा अगर वो क्लाइंट एकदम से चला जाए और उसको आपकी जरूरत ना हो? इसलिए आपको एक से ज्यादा क्लाइंट रखने चाहिए। इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फ्रीलांसिंग का काम करते रहें और अपने क्लाइंट्स को बढ़ाते रहें और उसी के साथ साथ एक जॉब भी करते रहें। तो एडवांटेजेस ये होते हैं एक फ्रीलांसर बनने के कि आप चूज कर सकते हैं कि आप कितना काम करेंगे और आपको कितने पैसे मिलेंगे। और डिसएडवांटेजेस ये है कि आपका टाइम तो लिमिटेड है, तो आप एक लिमिट के अंदर ही काम कर पाएंगे और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और अगर आपके अंदर एक आग है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आपको एक बिजनेस ओनर या एक एंटरप्रेन्योर ही बनना होगा और इसमें कोई भी चीज आपको आसान नहीं लगेगी। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए, खास करके उन सिचुएशंस में जब आपको लगे कि आपका बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा। और हाँ, एक और चीज, ज्यादातर वीडियो आपको बताएंगी कि बिजनेस शुरू करना एक बहुत ही ग्लैमरस चीज है एक जॉब करने के कंपैरिजन में। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। ये तीनों चीजें, एम्प्लॉय बनना, एंटरप्रेन्योर बनना या फ्रीलांसर बनना, जरूरी है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो आपको ये पता करना होगा कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आपकी लाइफ सिचुएशन क्या है। आज बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।